मेरी प्यारी फैमिली, सब लोगों को सुबह की राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श। दिन की शुरुआत हो चुकी है एक नए व्लॉग के साथ में और एक नए कामों के साथ में। तो आज देखिए मैं क्या करने में लगी हूँ। आज मैं बना रही हूँ कान्हा जी के कपड़े और ये व्लॉग कल रात का है। कल रात को मतलब जन्माष्टमी तक आप ये मानिए कि मुझे कान्हा जी के कपड़े बनाने हैं, जितने से जितने मैं ज़्यादा बना सकूं। कोशिश तो यही है क्योंकि शॉप पे कपड़े कस्टमर की डिमांड है बने हुए। तो मैं सोच रही हूँ कि कोशिश करके 2-2 3-3 करके डेली बनाऊँगी, तब भी बना लूँगी, क्योंकि एकदम से तो नहीं हो पाएगा और हर तरीके से बनाने हैं। कॉटन, सिंपल, मतलब कोशिश यही रहेगी कि हर क्वालिटी में मैं कपड़े बना सकूँ। और ये देखिए नीचे का घेर बन के कुछ इस तरीके से तैयार हुआ है और बहुत ही सुंदर बना है। ये देखिए मेरी प्यारी फैमिली, कान्हा की ड्रेस बन के तैयार हो गई और दिन में इतना समय नहीं है क्योंकि रक्षाबंधन का भी काम मतलब आ रहा है। तो वही है ना कि अब कपड़े अगर सिलने बैठ जाओ तो फिर कस्टमर का काम रह जाता है। तो सबसे पहले रक्षाबंधन भी देखना बहुत ज़रूरी है। रक्षाबंधन के बाद फिर इतना वो नहीं रहेगा, फिर दिन में भी सिलाई कर लूँगी, इसीलिए मैं रात में आज कर रही हूँ। मेरी प्यारी फैमिली बेटी पुताई करने में लगी है क्योंकि कुछ दिन में ही हमारे घर में बहुत अच्छे प्यारे से मेहमान आने वाले हैं। तो उन सब के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। और ये देखिए कान्हा की पगड़ी तैयार हो गई है। अभी मुझे लेस वगैरह लानी है, तो देखते हैं, बस टाइम जैसे मुझे मिलेगा मैं लेस लाऊंगी। फिर देखिए मेरी प्यारी फैमिली, ये जो कपड़ा बचा था तो मैंने छोटे छोटे से कान्हा जी के लिए बना दिए हैं। बहुत सुंदर, बहुत प्यारे लग रहे थे। और सच बताऊं, मुझे आज एक अलग खुशी हो रही थी। मतलब खुशी क्या कि मेरे हाथ के कान्हा जी कपड़े पहनेंगे तो होता है ना, मन बहुत खुश हो जाता है। और देखिए ना, मैं अपने कान्हा जी के कपड़े बनाती थी तो कान्हा जी ने सोचा कपड़े बना बना के तुम अपना बिजनेस आगे बढ़ाओ। तो थैंक यू कान्हा जी। मेरी प्यारी फैमिली, सब लोग आरती ले लीजिए। दर्शन कर लीजिए, मिल लीजिए हमारे प्यारे प्यारे कान्हा से। कान्हा राधे राधे। हमारी प्यारी प्यारी लाडो रानी से लाडो रानी राधे राधे। तो मेरे प्यारे गुरुजी, मेरी प्यारी गुरु माँ को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, चरण स्पर्श। फिर देखिए मैं आ गई हूँ अपनी शॉप पर। तो आज जैसे मैंने पूजा की, बस शॉप पे तो कस्टमरों का आना सुबह से शुरू हो गया और अभी मैंने चाय तक भी नहीं पी पाई। मतलब जैसे मैं पूजा कर पाई बस कस्टमर आ गए थे। फिर मैंने कहा चलो कस्टमर का पहले काम करती हूँ। अभी मैं मंदिर भी नहीं गई हूँ, अब देखते हैं मैं मंदिर आज जा पाती हूँ कि नहीं, लेकिन मैं जाऊँगी ज़रूर, चाहे कुछ भी हो जाए। फटाफट से कस्टमर का काम करके जल्दी से होके आती हूँ, क्योंकि मैं भोले बाबा से ना मिलूँ तो मेरा तो दिन अधूरा लगता है। भोले बाबा बिहारी मेरे लिए सब कुछ हैं, क्योंकि मैं उन्हीं से अपने मन की बात शेयर करती हूँ। भोले बाबा मेरे पिता हैं और बिहारी जी तो पूछो मत। तो चलिए कर देते हैं कस्टमर की थ्रेडिंग, तो अच्छा लगता है ना। रक्षाबंधन हो गया, एक करवा चौथ हो गया, इन त्योहारों में तो कस्टमर की काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है। सबसे ज़्यादा तो थ्रेडिंग वाला काम रहता है, क्योंकि अधिकतर बस कस्टमरों को थ्रेडिंग करवानी रहती है। और हमारे इधर जैसा गांव पड़ जाता है तो फेशियल वगैरह और जैसे और भी काम होते हैं पार्लर के, मेहंदी वगैरह, यहाँ ज़्यादा कोई नहीं करवाता है। तो चलिए कोई ना, थ्रेडिंग भी अगर हम मेहनत से करते हैं ना तो भी अच्छा खासा अपना कर सकते हैं। और रक्षाबंधन में सच में सभी बहनों को बड़ी ही एक उत्साह होती है। मतलब मैं बात करती हूँ ना तो बड़ा ही अच्छा लगता है, लेकिन बस कभी कभी रक्षाबंधन में मैं बहुत उदास हो जाती हूँ। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मेरी प्यारी फैमिली, भाई मतलब कहते नहीं, भाई तो हैं लेकिन कभी वो फ़ोन तक भी नहीं करना चाहते हैं। मतलब मैं गिफ्ट की उनकी भूखी नहीं हूँ, बस एक उनके फ़ोन की भूखी हूँ। एक मुझे फ़ोन ही कर दे। और मैं आज ये खुल के बोल रही हूँ, मुझे कोई मतलब बुरा नहीं लगेगा। मेरे भाई अगर देखें ना तो देख लें, मुझे उनका कुछ नहीं चाहिए, बस वो मुझसे 2 शब्द प्रेम से बात ही कर ले, एक फ़ोन ही कर ले तो मतलब मन खुश हो जाता है। और आज मुझे सच में बहुत ही तकलीफ़ हो रही थी कि मैं कितनी बदकिस्मत हूँ सच में। इतने सारे मेरे भाई होने के बावजूद भी कोई भाई का प्यार नहीं है। लेकिन चलिए कोई नहीं, मैं अपने फ़र्ज़ से अदा रहूँगी। मेरी तरफ से कभी भी कुछ भी नहीं, मैं तो हमेशा अपने भाइयों को प्यार करती रहूँगी, उन्हें आशीर्वाद देती रहूँगी। और भले ही वो मुझे ना समझें, बहनें कहते नहीं है, बहनें गिफ्ट की भूखी नहीं होती हैं, सिर्फ़ एक प्यार की भूखी होती हैं। तो चलिए कोई ना, जो आज ही मेरी बात थी तो मैंने की। मुझे
ख़राब तो बहुत लग रहा है, लेकिन क्या करूं, भाई जब ऐसा करते हैं ना तो लगता है ना, मतलब इतने भाई बिज़ी हो जाते हैं कि सोच भी नहीं सकते कि लाओ 2 मिनट बहन से बात तो कर ले। तो आजकल सच में दुनिया सब मतलब की हो गई है, सब मतलब का हो गया है। पहले जैसा वो कहाँ है, भाई बहन का प्यार नहीं रहा है, ये चीज़ हकीकत है। बताइए कौन कौन ये बात से सहमत है। और बहुत वो बहनें ऐसी खुशकिस्मत होंगी जो जिनके भाई उनका बहुत ही मतलब ध्यान रखते होंगे और बहुत ही प्यार देते होंगे। तो चलिए, अब ये तो मैं नहीं जानती हूँ मेरे भाई कितने बिज़ी हैं, कितने क्या नहीं, मुझे नहीं पता है, ये तो वही जाने। और अगर उनको मेरी बात बुरी लगी हो तो प्लीज़ मैं दिल से माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि ये बात सही है, सारे रिश्ते अब दिखावे के हो गए हैं। तो चलिए कोई नहीं, ये तो एक बात थी जो मैंने रखी और ये रियल है ज़रूर कड़वी, लेकिन बिल्कुल सच्ची बात है, क्योंकि ख़राब तो लगता ही है। तो देखिए फिर से आ गए कस्टमर, जैसा कि मैं फटाफट से गई। आज सब्ज़ी बेटी ने बना दी थी, मैंने कहा तुम जल्दी से सब्ज़ी बना दो, तो मैं आके जल्दी से रोटी चावल बना दूँगी, तो कम से कम खाना बन जाएगा, तो टेंशन तो नहीं रहेगी। कितना भी हो काम बहुत हो जाता है। कल जैसे मैंने रात में कान्हा जी के कपड़े सिले तो 12:30-1 बज गए थे लेटते लेटते, फिर टाइम हो गया था। तो हो जाता ना, जब रात में इतना जग लो तो टाइम तो हो ही जाता है। तो आज मेरी आँख वही 6 के करीब खुली, फिर जल्दी जल्दी मैं उठी। मैंने कहा अरे यार काफ़ी टाइम हो जाएगा। वही है ना कि थोड़ा सा अगर वो कर जाओ तो टाइम हो जाता है। चलिए कोई ना, ये तो लगा रहता है। तो आज तारीख हो गई है 7 अगस्त, दिन है आज बृहस्पतिवार का। तो सच में कितनी जल्दी रक्षाबंधन आ गया ना, पता ही नहीं चला, देखते देखते रक्षाबंधन आ गया। तो बिल्कुल भी टाइम का एहसास नहीं हुआ। और कस्टमर का आज तो ऐसे ही बराबर आना जाना लगा रहा। ये को बस मुझे आधा घंटा के लिए समय मिल गया था, तो फटाफट से मतलब रोटी चावल बनाया ही, फिर इसके बाद और काम कर लूँगी, क्योंकि कस्टमर तो आज ऐसा ना कि आते जाते लगे रहेंगे। और मेरा जैसा अब वही है ना कि पीको फॉल का भी काम रहता है, इधर पार्लर का भी काम हो गया, और उधर मुझे कहना का भी कपड़ों का टारगेट पूरा करना है। तो देखते हैं कितना क्या कर पाते हैं, जितना कर पाऊँगी मतलब उतना ही करूँगी, क्योंकि अभी इतनी तो मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। लेकिन बस बिहारी जी ने कुछ मेरे लिए सोचा है तो अच्छा ही होगा, मुझे पता है। आज तो बिल्कुल भी समय नहीं मिला था कि खाना भी खाने का, फिर किसी तरीके से कस्टमर थोड़े से कम हुए तो फिर खाना खाया। मतलब अभी तो ऐसा है ना, एक कस्टमर आ रहा है तो दूसरा जा रहा है, एक कस्टमर आ रहा है, तो इस तरीके से। तो चलिए कोई ना, ये त्यौहार के ही टाइम होते हैं जो हम इतना थोड़ा बिज़ी हो जाते, फिर तो ऐसा है कि नॉर्मल काम चलता रहता है, अच्छा भी लगता है। और कहते नहीं, फिर चाहे जितनी शरीर में थकान हो, कुछ भी हो, कुछ नहीं लगता, ऐसा लगता है बिल्कुल सही हैं, स्वस्थ हैं, और अच्छा भी लगता है। तो जब 4 पैसे मिलते हैं ना तो मेहनत करना अच्छा लगता है। कोई ध्यान तुम्हारे जा रहे तुम करते तो मेरी प्यारी फैमिली, थ्रेडिंग वाले भी कस्टमर बैठे थे, तो मैंने कहा 2 मिनट रुक जाओ, उनको खैर टाइम था, तो मैंने कहा फटाफट से पीको ही करके दे देते हैं। अकेले में बस यही होता है कि पीको भी संभालना होता है, कस्टमर भी, थोड़ा बहुत सामान भी देना होता है। तो चलिए कोई ना, सब अच्छे से मैनेज हो जाता है। तो मेरी प्यारी फैमिली, आज का ब्लॉग यहीं तक था। अपना प्यार अपना साथ यूँ ही बनाए रखिएगा। मिलती हूँ कल एक प्यारी सी नए ब्लॉग के साथ में। आप सबको मेरा दिल से राधे राधे।